बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट अफसरान और उस स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आपदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी और कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। उन्होंने कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। आप लोगों को अभी वक्त पड़ा है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। उनका कहना है कि मुल्क को मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर है खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए नून लीग के सीनियर नायब सदर ने कहा कि नवाज शरीफ खुशामदीद, मायूसी के अंधेर अलविदा, मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों गुड बाय। उन्होंने कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा। नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ ने बहादुरी, साबित कदमी से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया और सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने अवाम को महंगाई से बचा लिया। इस खिदमत की उन्हें सजा मिली। 2016 में अवाम की तरक्की, महंगाई में कमी छीन ली गई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत हो और अवाम महंगाई की गुलामी से आजाद हो जाएं। खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने साफर केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर करी है, जिसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की। उन्होंने दरखास्त में कहा कि इस्तगासा ने बदनीयती पर मुबनी मुकदमा दर्ज किया और मुझे बदनीयती से इस मन घड़त मुकदमे में नामजद किया। 14 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगियों और इस्तगासा के मुतादिद तजादात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। और एंटी करप्शन पंजाब का जिक्र करते हुए बात करें। एंटी करप्शन पंजाब ने सदर पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया, जबकि हुकाम एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही अरियाला जेल रावलपिंडी से रिहा हुए थे, जहां से उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया और परवेज इलाही को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया, जहां अदालत ने सदर पीटीआई का 1 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक सदर पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात हैं। इस हवाले से परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब में एंटी करप्शन का कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। परवेज इलाही के जमानती मचल के दाखिल नहीं हुए थे। अभी एक केस में रिहाई नहीं मिली थी कि दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को जेल से ही एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और जिक्र करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज का फैसला मुतवक्के था, पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। लाहौर में नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सीईसी इजलास में सब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में मौशी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सीईसी में केपी बलोचिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत इजाफा किया गया। गरीबों को रिलीफ देना चाहिए, अमीरों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद कुछ दिन लाहौर में कयाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान के मसाइल हैं। नैब को सियासी इंतकाम और पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि हमारी हुकूमत में कोई भी सियासी कैदी मौजूद नहीं था। अगर हम भी नए इत्तेहादी बनाएंगे तो किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। हमने कभी बेसाखियों की तलाश नहीं की, कुछ पार्टियां हमेशा बेसाखियों की तलाश में रहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक रहनुमा की जानिब से कहा गया, हम सिंध आ रहे हैं, सिंध में हर सियासी जमात को वेलकम करते हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। नदीम अफजल चंद ने कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहिरा किया। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा जायज है। हमारे इत्तेहादी हुकूमती तो थे मगर नजरियाती नहीं थे। सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। हमें सैफुर रहमान और जावेद इकबाल वाला एहतसाब कबूल नहीं। सियासी इंजीनियरिंग के बगैर फैसले किए जाएं।
और महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। यूं डीजल की नई कीमत 229 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई है। और अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला हालिया इजाफा मुस्तरद करके इसे वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, जबकि निगरान हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी आलमी इदारों पर डाल दी है। जबकि शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर निगरान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। लोगों को शिकवा है कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा कि इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। जमात इस्लामी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। सिराजुल हक का कहना है, 4 सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। अवाम से अपील करता हूं कि इस सूरत हाल पे खामोश रहना मौत है। मौत का इंतजार करने के बजाय घरों से निकलें और जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को ये इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि निगरान हुकूमत हर लिहाज से PDM की मुजरिमाना हुकूमत की तोसी और तसलसल है। उम्मीद थी अनवारुल हक काकड़ मुजरिमों के वारिस बनने के बजाय किसी बेहतर राह का इंतखाब करेंगे। तर्जुमान PTI का कहना है, नालायक और बराए नाम निगरान हुकूमत अवाम को दफन करने की कोशिशों में मसरूफ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की तबाकुन लहर की शिद्दत बढ़ेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेकर भत्ताखोरी का हुकूमती सिलसिला बंद किया जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि तेल की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबके की कमर में खंजर घोंपने जैसा है। मुल्क में गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में नवाज खोखर ने कहा कि अवाम कब तक हुक्मरानों की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना था कि आमदन से ज्यादा खर्चा आप करें और कीमत अवाम अदा करे। क्यों? खजाने में पैसा अवाम के खून पसीने की कमाई से इकट्ठा होता है। उन्होंने कहा, खजाने से पैसे लेने का रवैया ऐसे जैसे माल मुफ्त दिले बेरहम। खुदा का खौफ करें। उनका कहना है कि अपनी नाअहली से आम आदमी की जिंदगी गुजारने का हक तो मत छीने। साबिक वज़ीर खजाना सेनेटर इसाक डार ने कहा, अगर नैब तरमीम का कानून ना आता तो भी अदालत उन्हें मेरिट पर बरी कर देती, क्योंकि इस्तगासा उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ केस नैब को वापस नहीं भेजा था बल्कि बंद कर दिया था। सेनेटर इसाक डार ने कहा कि इसके केस में वाजिद जिया ने लिखा था कि इसाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। उनका कहना था कि ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनके तमाम असातिजात FBR और इलेक्शन कमीशन के पास डिक्लेयर्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि नाब तरमीम के फैसले में 90 दिन की रिमांड की शिक को छेड़ा गया। लाडले को सूट करने वाली किसी भी शिक को छेड़ा ही नहीं गया। लंदन में नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खुश रखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे खिलाफ केसेस में दम होता तो हम खौफजदा होते। नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी मामला से निपटने के लिए हमारी कानूनी टीम गौर करेगी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी अटल है, कोई केस उनकी वापसी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अता तारड़ ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें, क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन को अखलाकियात के मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की कैद की और सजा और $93,400 जुर्माने की सजा सुना दी गई है। मीडिया के मुताबिक रिचर्ड ऑल्सन ने जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ किया है। ऑल्सन ने पिछले बरस जून में एतराफ जुर्म किया कि उन्होंने तफ्तीशकारों को झूठा बयान दिया और गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। समात के मौके पर आबदीदा 63 साल साबिक सफीर ऑर्चर्ड लिसन ने कहा है कि उन्होंने गलतियां की हैं और उसके संगीन नताइज भी निकले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अमरीकी पॉलिसी
پالیسی سازوں پر اثر انداز ہونے کے لیے قطر حکومت کی مدد کی اور اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کے لیے اقدامات کیے۔ میڈیا کے مطابق ایسے اقدامات میں اہم ای میلز ڈیلیٹ کرنا اور انٹرویو کے دوران FBI سے جھوٹ بولنا شامل ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔